बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 442वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा श्रवण कर ईमान लाए भिखारी दास जी, और भेजा क्या करने था और उल्टा ईमान लेकर आ गए। देखिए, उल्टे कानों से सुनने आए या सीधे कानों से सुनने आए, पर चरण कमल सीधे हैं, क्योंकि चरण कमल बिल्कुल सही हैं। और जिसके अंदर तड़प है, जो जीव कुछ करके आया है, मांग के आया है, उसको जरूर मिल जाएगा जो वो मांगना चाहे। अति 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 सुंदर थंबनेल। ये देखिए, एक एक डिटेल होती है यहाँ पे। वहां पे लैंप्स होते थे, तब तब लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, और ये ऑरा तो बिल्कुल भी नहीं भूलते हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। अति सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी प्यारी सेवा करने के लिए, चाहे योग माया में चंद्रमा हो या यहाँ पर हो, भूलते नहीं है। ताल के आसपास ही रहते हैं कहीं ना कहीं। सुंदर साथ जी को जल के लिए, नहाने धोने के लिए कभी भी कोई समस्या नहीं आती। 5000 सुंदर साथ साथ में चल रहे हैं, और इतना सुंदर टीका देने के लिए हमारे प्यारे सतगुरु जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर बीतक श्री लालदास जी द्वारा महामती जी की प्रेरणा से, और अति सुंदर टीका श्री राज जी की मेहर से। आइए चलते हैं। बहुत ही सुंदर जयाबेन से सुनेंगे किरंतन। आज चित्रांकन जयाबेन के बाद दिखाए जाएंगे, और कल से किरंतन के साथ ही दिखाए जाए, किरंतन से पहले दिखाए जाएंगे। आइए चलते हैं। प्रणाम जी जयाबेन। ये तो मीठी स्वर कोकिला है हमारी जयाबेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देख तूने से बात अपनी, मेरी रूह तू आपा को। देख तूने से बात अपनी, मेरी रूह तू आपा को। तेरे कानों सुनी हक बका के बोल। देख तू इस बात अपनी में रूह तू आका को। कौन जिमी में तू खड़ी, कौन तेरा वतन, कौन कसम तेरी रूह का, कौन से तेरा तन, कौन मिला तेरा असल, तू बिछड़ क्यों कर। तो है याद ना वही जो तू सुन दिल गम। देख तू इस बात अपनी में रूह तू आका हो। सहूर तो को साहेब दिया, इल्म दिया हक, बाहिर माए अंतरात जरूरी साक। अर्श जिन तेरा वतन, कसूर जमा, इल्म पाया बेशक, देख पल पल हाल। देख तुम्ही से बात अपनी, मेरी रूह दुआ हो। ना कछु जानी
साहिबी ना जो इश्क असल, तो बुजरक इश्क अपना रब्त की सबो मिल, अनहोनी हक करे करके सी फिकर, पर्दे में झूठ देखा बीच का न जाऊं, देख तुनी से बात अपनी मेरी रूह तो आँखा को, मोहम्मद कहे मोमिनो हक करे वास्ते तुम, कौन देने सुख बका बिन कसम, श्री मोहम्मद कहे मोमिन मेहर मोमिनो हक करे वास्ते तुम, कौन देत सुख बका बिना इन कसम, बिना इन कसम, देख तुम्ही से बात अपनी मेरी रूह तो आका को, तेरे कानों सुने हक बका के बोल, देख तुम्ही से बात अपनी मेरी रूह तो आका को। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल। अगर अभी भी निस्बत को ना पहचाना तो सुंदर साथ जी आंखें खोल के यहाँ ब्रह्मवाणी से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि ब्रज में तो बिना आंखें खोले नींद में पर प्रेम हु तो लक्ष्य बिन था। अब तो लक्ष्य भी पता है, प्रेम की डेफिनेशन भी पता है, तो अब तो आंखा खोलकर उनको देखना ही पड़ेगा, निस्बत को पहचानना पड़ेगा, ना केवल सुंदर साथ जी से, पिया जी से, बल्कि सुंदर साथ जी से भी। ये हमारी अति प्यारी अति मीठी सखी, इतनी सुंदर आवाज है। मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे लगा था ये सुमति की बड़ी बहन कहाँ से आ गई है ये सुमति। बिल्कुल इतनी मीठी आवाज राज जी ने आपको दी है ना, ऐसे ही ब्रह्मवाणी की सुगंध अपनी आवाज में और फैलाते रहें राज जी, आपको और बल देते रहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर अति प्यारी जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की, और उसके पहले चलेंगे बहुत ही प्यारे जो चित्रांकन होकर आते हैं ना हमारे पास, उसमें से 2 का अभी दर्शन करते हैं और साथ में आनंद भी लेते हैं। ये देखिए बाद में भी होकर आते हैं सुंदर साथ जी, जो विचार रह जाते हैं वो भी छूट नहीं ना जाए कहीं। कितना प्रेम सुंदर साथ जी करते हैं अपनी सेवा से। ये देखिए, प्यार हक का ज्यादा हमसो, ये उपजी रूहों दिल सक, इश्क हमारा हक सो, क्या नहीं हक माफक, संदेश धनी से हमारा प्रेम हमारा अधिकार है, क्योंकि ये प्रेम हमारी रूह के दिल से उपजा है। ये इश्क हमारा सच्चा हक है, हमारी हुज्जत है, हमारा दावा है, हमारा अधिकार है, और धनी ही हमारे इस अधिकार को, इस हक को पूरा करने वाले हैं। उनका प्रेम ही हमें पूर्णता देता है। धनी का प्रेम किसी उपकार से नहीं, हमें हमारे रूहानी हक से मिला है। इस प्रेम के खजाने को संभाल कर रखें, यही हमारा जीवन और पहचान है। प्यार हक का ज्यादा हमसो, बहुत प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए अति 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 सुंदर सिंगार, बहुत सुंदर। सुबह सुबह पन्ना जी के सिंगार के दर्शन हो जाएं और क्या चाहिए, और साथ में ये मुखार बिंद हो। बहुत सुंदर अति प्यारी सेवा सुंदर साथ जी। सूर्य, ये देखिए सूर्य अपना प्रकाश
बिना भेदभाव हर तरफ देता है, लेकिन बादल उसको ढक लेते हैं। सूर्य प्रकाश नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है, हमारे ही विकारों के बादल उसको ढके हुए हैं। जैसे ये बादल ढकेंगे वो तो मुस्कुराता प्रकाश दे ही रहा है। धनी का प्रेम सदा उपलब्ध है, सदा प्रकाशमयी है, सदा बरसता है, हमेशा से हमारा है। रोकने वाले पिया नहीं, हमारे मन के विकार, हमारे मन के बादल हैं। माया, अहंकार बड़ा छोटा शब्द लगता है, पूरा जीवन खा जाता है। ये हमारे विचारों में आके कट्टरता बना देता है। सुंदर साथ जी, द्वेष, संदेह, स्वार्थ और प्रेम क्या होता है? बादल हटेंगे तो क्या होगा? धनी का प्रेम हृदय में प्रकट होगा, मन में शांति, सुख और आनंद भर जाएगा, जीवन में प्रेम, करुणा और सद्भाव बढ़ जाएगा। धनी का प्रकाश हमारे मार्ग को दिखाएगा। बहुत सुंदर, ये सब होता है प्रेम से। तो कितना है तो कुछ भी नहीं सुंदर साजी, इधर से हटाना है, कट्टरता से हट के निर्मलता की ओर जाना है। धनी का प्रेम सूर्य के प्रकाश जैसा है, वो बिना किसी भेदभाव से सबके ऊपर समान रूप से बरसता है। अति सुंदर सुंदर साजी, सबके लिए है। इसको पाने के लिए पात्रता चाहिए, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। अंदर ना ही निर्मल, बाहर जितनी मर्जी शुद्धता कर लें, अंदर की शुद्धता जब तक नहीं होती ना, प्रेम खोल देवे सब द्वार, पर प्रेम को पाने की एक शर्त है, निर्मलता, कट्टरता नहीं, निर्मलता। सुंदर साजी, अति सुंदर। एक और ये देखिए, बहुत सुंदर। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। वाह राजी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी यूट्यूब पे जाना मत भूलिएगा। 8 प्रहर धनी के प्रेम में भीगे रहना ही सच्चा प्रेम है। हाथ संसार के कर्म में रहें, पर मन, सुरता और हृदय धनी के चरणों में जुड़ा रहे। जो 8 पहर प्रेम में भीगा रहे, वही सच्चा प्रेमी है। ये कोई ऐसा नहीं होता थोड़े समय के लिए आया और फिर चला गया, जब तक बैठते हैं तब तक होता है, उसके बाद नहीं होता। प्रेम ऐसा नहीं होता, प्रेम सदैव होता है, प्रेम शब्दातीत होता है, प्रेम अनंत होता है, प्रेम अखंड होता है। प्रेम आता जाता नहीं, प्रेम आ जाता है तो रह जाता है, ठहर जाता है अंदर, और अंदर ऐसा बदल के रख देता है कि पहचाना नहीं जाता, खुद का अंतर मन भी पहचाना नहीं जाता। बहुत सुंदर सेवाओं के लिए चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं, और भी हैं, बाद में चर्चा के बाद में देखेंगे जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री रामनगर जी की पीतक। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्या बता रहे थे? कह रहे थे और आजूज माजूज आए। भिखारी दास आके बता रहे हैं, किनको बता रहे हैं? शेख खिदर को बता रहे हैं। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत, असराफीलें सूर फूंकिया सब बताए दिए। इत माया में फंसे रहने से
दिन और रात्रि रूपी आज सारे क़यामत के निशान सुना रहे थे ना उनको। कल दाबतुल अर्ज के बारे में बताया था। अब आजूज माजूज सबकी आयु को हर रहे हैं। याद रख लें हम बस सुंदर साथ जी इसको, हमारी आयु हमारी सांसें कल की चली गई। क्या क्या किया हमने कल सुबह सांसों के बारे में हमने बात की थी। कल से आज तक में कोई भी सांस इधर उधर व्यर्थ तो नहीं गवाई ना सुंदर साथ जी। उन पे ध्यान रखा, सांसों पे निगरानी रखनी है, उनके ऊपर चेक रखना है। कहाँ कहाँ मन भागा तो नहीं, इधर उधर की बातें तो नहीं की उसने। और आजूज माजूज आए ईसा हजरत, असराफीलें सूर फूक किया। ये बता रहे हैं भिखारी दास, जाके बता रहे हैं शेख खिदर को, सब बताए दिए इत कैसे कैसे आजूज माजूज सबकी आयु को हर रहे हैं। और ईसा रू अल्लाह और आए ईसा हजरत सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में किस प्रकार से प्रकट हुए हैं और अपने दूसरे जामे में इमाम मेहंदी के रूप में लीला कर रहे हैं। और असराफीलें सूर फूक किया, जागृत बुद्धि का स्वरूप असराफील फरिश्ता किस प्रकार से तारतम ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, सूर फूंक रहा है, सब बताए दिए। भिखारी दास जी ने सारी बातें बता दी। सूरज उगा मगरब से, बताओ उनको बता रहे हैं मगरब से उग गया, भारत में उग गया। जाहिर हुए इमाम, ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। भिखारी दास जी को 3 दिन पहले कुछ पता नहीं था। ये कृपा, ये मेहर राज्य की होती है। 3 दिन में सुंदर साथ जी, हमें सालों हो जाते हैं सुनते सुनते। कैसे उनकी, क्योंकि सेवा भी तो लेनी है ना उनसे, आगे सुनवाना है शेख खिदर को। जरूरी नहीं है कि मेरे ही मुख से सुने वो। ये आपने बात नोटिस की सुंदर साथ जी? वो वल्लभ, वो आए थे ना, सूरत में भी आए थे ना 2 वल्लभ भाई, और है ना वो आए थे ना, उन्हीं के मुख से कहलवा दिया था। भागवत, श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न आए थे, उन्हीं के मुख से ही उत्तर दिलवा दिए थे। ऐसा नहीं कि मैं ही दूंगा, मेरे मुख से जाने चाहिए, कोई और नहीं बोल सकता। प्राणनाथ जी नहीं, प्राणनाथ जी अहंकार नहीं रखते, वो सिखा रहे हैं हमें कैसे शोभा देनी होती है, कैसे सबको आज भी वही शोभा बांट रहे हैं। सब परमहंसों को अपने हिस्सा दे आवेश का हिस्सा दे रही हैं इंद्रावती जी, राज्य हिस्सा दे रहे हैं उनको आवेश का। सोचिए, अपनी शोभा में से भी हिस्सा निकाल निकाल के इंद्रावती बांट रही हैं सबको, महामती जी बांट रही हैं सबको, राज्य की मेहर से बंट रहा है, सारे परमहंसों को हिस्सा दे रही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने किया, प्राणनाथ जी की शोभा उन्हीं को मिली है, कोई कम नहीं हो जाएगी। जो सेवा जो सुंदर साथ जी कर रहे हैं उन्हीं की शोभा है, पर अगर वो भी बांटेंगे आगे तो कितना सुंदर लगेगा। उनकी शोभा कम नहीं होगी, बल्कि राज्य की वाणी और तेजी से फैलेगी। ऐसे मायने खोल के बताए दिए तमाम। अर्श अजीम की हकीकत मारिफत का इल्म लेकर इमाम मेहंदी कहाँ प्रकट हो गए हैं? हिंदुओं के अंदर, पश्चिम में। सूरज उगा मगरब में, जबकि वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे अंदर ही प्रकट होंगे। भिखारी दास जी ने सारे गुहे भेद बताए। वो सुन पा रहे होंगे ये कि यहाँ पे प्रकट हो गए। हुआ एक दीन सब में, भानी सारी सक। पता है कौन कौन सुन रहा है? सिर्फ शेख खिदर नहीं सुन रहे हैं बैठ के। कौन कौन सुन रहा है? शाही सेना के लोग भी सुन रहे हैं बैठ के भिखारी दास जी के मुख से। और उनको यह आभास हुआ कि ये तो एक धर्म, एक शाश्वत धर्म की बात कर रहे हैं। राह सरातल मुस्तकीम, ये तो उस धर्म की बात कर रहे हैं। दिखाई मारिफत हक, जिसमें शक हो ही नहीं सकता, जैसी बातें ये कर रहे हैं। बिल्कुल क़यामत के 7 निशानों के बातूनी भेद बताए जा रहे हैं। ये तो इस अलौकिक ज्ञान ने सबको पर ब्रह्म की पहचान कराई। राह सरातल मुस्तकीन, इस राह ने 100% पहचान कराई। दिखाई मारिफत हक, और दिखा भी दिया ये रास्ता जाता है उसकी तरफ, सीधा सरल रास्ता बता भी दिया। हकीकत मारिफत के खोल दिए सब द्वार। तारतम ज्ञान से खुल जाते हैं द्वार, हम जा नहीं पा रहे अंदर, क्योंकि जीव में कैपेसिटी नहीं है जाने की। जीव ने कुछ किया नहीं है कि वो उस पर चल पाए। हमें तो बनाना भी नहीं है, ढूंढना भी नहीं है रास्ता। देवचंद्र जी ने ढूंढ दिया, राज्य ने सारी खोजें उनसे करवा दी।
14 years। सुंदर सार जी 14 साल श्रीमद् भागवत, और उसके पहले भी 16 वर्षीय बालक घर से निकले हुए हैं, 40 वर्ष में जाके मिले। 24 साल की खोज है ये उनकी, 24 years। और जब घर में भी थे 5 साल की अवस्था में ही अंदर आने लग गया था कि मैं कौन हूं, कहाँ मिलोगे प्रियतम, मैं कौन हूं, कहाँ मिलेगा। वो 5 साल से अंदर से खोज शुरू हो चुकी थी उनकी। उन्होंने तो सांस भी नहीं लिया यहाँ पे उनके बिना, पिया के विचार के बिना सांस लेना भी। जैसे ही होश आती है 5 साल में, उसके पहले भी वो बड़े गंभीर ही रहते हैं, बच्चों की तरह इधर उधर कुछ भी नहीं करते हैं। और हम देवचंद्र जी की महिमा को कम कर सकते हैं? हमने उनकी राजी ने, सुंदर साथ जी ब्रज में राजी ने वाणी लाने की इच्छा नहीं की थी, रास में नहीं की थी। 2 आर डिफरेंट लीलास। देवचंद्र जी के तन में उनकी इच्छा नहीं है वाणी की, अभी उनके हृदय में नई इच्छा आई है, क्योंकि हर चीज हर क्षण डिसाइडेड है। इससे देवचंद्र जी की महिमा कम नहीं हो जाती है। वही है, श्यामा जी ही है अंदर, श्यामा जी की ही रचना कहलाती है। श्री निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी को ही कहा जाता है। अभी भी अगर प्राणनाथ जी की शोभा इंद्रावती सखी के पास है, तो श्री निजानंद स्वामी की शोभा अभी भी श्यामा जी के पास ही है। सुंदर सा जी, हम कौन होते हैं इस शोभा को कम और इस शोभा को अधिक आंकने वाले? हमारी कहाँ है? हमने क्या पा लिया है? हम कौन होते हैं जज बन के बैठने वाले? हैसियत है हमारी, औकात है सुंदर सा जी। मैं तो रोज अपनी औकात याद कराती हूं जाके। क्या क्या हुआ करते थे हम लोग। अभी भी कुछ बहुत डिफरेंस तो नहीं आया, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। अभी भी कमी है, अभी भी कमी है। हकीकत मारिफत के खोल दिए सब द्वार। भिखारी दास जी के मुख से कौन कहलवा रहा है? सुंदर सा जी राज जी कहलवा रहे हैं। श्री जी की मेहर से, श्री जी की कृपा से वो बोल रहे हैं इस समय। हकीकत मारिफत के द्वार खोल रहे हैं, परम धाम की हकीकत मारिफत की पहचान दे रहे हैं। अखंड का द्वार उन सब के लिए खोला, कोई जा पाया? वही हाल हमारा नहीं है सुंदर सा जी। द्वार तो खोल दिया उन्होंने, जा पाए हम? क्यों? क्योंकि अभी भी उत मेहनत में कमी है। पर केवल कमियों को मत देखिए, क्योंकि कहीं हौसला ना गिर जाए। हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर और तेज कीजिए, और तेज। सुंदर साथ जी, रामत अब सिर्फ ऐसे ही थोड़ी धीरे धीरे चल के थोड़ी खेलते जाना, अब तेज भी तो करनी है ना थोड़ी सी। श्री रास में की थी ना हमने, शुक्र है हम उठे, शुक्र है राज जी का, हाथ पकड़े हमने, शुक्र है धनी जी का। इतना तो चेंज आया है। सब सुंदर साथ एक से दिखाई दे रहे हैं, हाथ पकड़ लिया है हमने एक दूसरे का। शुक्र है धनी, आपके बल से, मेरी आगे वाली सखी के बल से, उसी ने खींचा मुझे, चलना तो शुरू किया मैंने। शुक्र है पिया जी, अब तेज भी, थोड़ा सा तेज भी आप ही करोगे। बल दीजिएगा पिया जी, हम सब सखियों को बल दीजिए। मुझे पता है, एक आप कहते हो कि 1 कदम तुम धरो, मैं 10 धरने के लिए तैयार हूं, 10 आगे बढ़ाने के लिए। मुझे पता है पिया, 11 के 11 आपके ही होते हैं, 1 कदम भी वो मेरी तरफ से होता नहीं है, क्योंकि आपका बल होता है जो वो 1 कदम भी उठाने का विचार भी आता है। वो 11 के 11 आपके ही नाम पे होते हैं धनी। मुझे पता है 1 कदम की शोभा आप रूहों को दे देते हो, क्योंकि मैं किसी लायक नहीं हूं। आप सब शोभा रूहों को सबको दे देते हो कि तुम 1 उठाओ, और वो 10 नहीं, वो 1000 उठाने के लिए बैठे होते हैं। उनका 10 भी हजारों लाखों के बराबर होते हैं, क्योंकि हमारा कदम हमारे जीव के हिसाब से होता है, उनका कदम आवेश स्वरूप के हिसाब से गरिमा लिए होता है। तब सेख की सुध गई, करने लगा विचार। शेख खिदर सेना का सेनापति है वो। कहना बहुत आसान है, उस पूरी परिस्थिति को देखिए, गहराई से देखिए, बात करनी कितनी मुश्किल थी।
एक तरह से कोई दुश्मन देश हो ना, उसके प्रधानमंत्री से बात करनी है। ये कोई जाएगा करने के लिए? पहली बात, उसी ने अपना बंदा भेजा है, जाओ जरा पता करके आओ इनका। और उसी को समझा दिया है। श्री जी के इंद्रावती सखी को कोई डर नहीं है। मिहिर राज जी का जीव इतना सधा हुआ है, देवापी उनका जीव इतना सधा हुआ है, देवचंद्र जी का, उनको कोई भय नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। आगे जो सुंदर साथ खड़े हो रहे हैं वो भी बिल्कुल वैसे। कहते शेख खिदर शेख की सुध गई, बेसुध हो गया और विचार करने लगा। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ था संग। भिखारी दास के साथ सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी श्री जी के पास गए थे, अकेले नहीं गए थे वो। 3 साहिदी सब दई, उन्होंने भी जब प्रत्यक्ष रूप से गवाही दी, साहिदी दी, भागा दज्जाल का जंग। कि ये सारी बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अकेले नहीं कह रहे भिखारी दास जी, हम भी इसकी गवाही देते हैं, हमने भी सुनी है ये पूरी बातें। तब तो कहते उसके दिल में थोड़ा बहुत शक भी था ना, शेख खिदर के दिल में थोड़ा बहुत संशय भी था, वो भी पूरा समाप्त हो गया। मेहराज ठाकुर सुंदर साथ जी, नाम भी कितने सुंदर सुंदर चुने हैं राज जी ने, देवचंद्र और मेहराज, बहुत सुंदर। सारी चर्चा सुनने के पश्चात कहते थोड़ा सा संशय था कि ये हिंदू अधिकारी कुरान की ऐसी गुह्य बातें कह रहा है जो मैं जानता नहीं था, पर जब उसी के मुसलमान साथी ने भी बताया ना कि इसकी बातें सब सही हैं। तुम चलो उतही, शेख खिदर ने क्या कहा, उन तीनों ने क्या कहा, शेख खिदर से क्या कहा, तुम चलो उतही, तुम खुद जाके करावे दीदार। कोई कह दे कि उसका दीदार करा दूं, कोई तो आके बधाई दे दे, तेरे हृदय में भी साक्षात आने वाले हैं, तेरे हृदय में भी प्रत्यक्ष होने का समय आ चुका है। वाणी वो बधाई दे रही है, पर हमारा हृदय तैयार ही नहीं हो रहा उसको लेने के लिए। वाणी पढ़ के मंथन करके भी नहीं हो रहा। पहले मुझे पता है क्या लगता था सुंदर साथ जी, मुझे लगता था पूरी वाणी पढ़नी भी चाहिए, पढ़नी चाहिए, मंथन भी करना चाहिए उसका, पर मुझे लगता था पूरी पढ़ के होगा। मैंने रास का मंथन किया, फिर से जितना ठहरना था ठहरा, बाकी नहीं रुका अंदर। मेमोरी वीक का एक्सक्यूज दें या कुछ भी दें, जितना ठहरना था ठहरा। फिर एक और पढ़ी, फिर एक और किताब पढ़ी, 3, 4, 5, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, अभी भी मंथन भी नहीं किया है। 6 किताबें पढ़ी, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा उसमें से क्या टिका अंदर, कितना टिकाव है तुम्हारे अंदर। धीरे धीरे है बहुत, एक चौपाई पे अटक जाती हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पाती बहुत जल्दी, कई बार 2-2 दिन बीत जाते हैं उसी चौपाई के ऊपर ही। पता नहीं जीवन में पूरी हो भी पाएगी या नहीं, मैं नहीं जानती, तय जैसे धनी की इच्छा, परंतु उसमें से टिकाव कितना है। जो पीछे किया था उसमें से मेरे जीवन में कितना बदलाव आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पाया कभी कभी पूरी सनंद पढ़ के भी मुझ पे वो असर नहीं हुआ जो एक उसकी चौपाई पढ़ के असर हो गया था। इसमें सनंद का कसूर नहीं है, इसमें कसूर मेरे जीव का है। पूरी रास में से कितनी चौपाइयां थी जो मेरे अंदर आज भी ठहरती हैं और वो मुझे कहीं इधर उधर भटकने नहीं देती, वो चौपाइयां चेतन हुई हैं अंदर। तो आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ, कितनी बार भी मैं टीका पढ़ लूं, फटाफट तो पढ़ लिया, ऐसे 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 फटाफट पारायण, टीका पारायण जिसको कहते हैं ना, वो तो फटाफट कर लिया, किस किताब में क्या, किसमें क्या। ठहरा क्या अंदर, ठहराव, जिसने प्रेम की बूंद, जिसने प्रेम के बादल गरजाए और प्रेम की बूंदें अंदर बरस गई हों। मेरे जीव ने क्या कुछ ऐसा ग्रहण किया?
दैट इज, वो मैं अपने लिए सफल मानती हूं। एक बार दुष्यंत भैया ने प्रश्न पूछा था, मिनिमम ज्ञान कितना, जैसे पासिंग मार्क्स होते हैं ना, 35% में चलो पास तो हो जाओगे, कोई 100% भी लेकर आएंगे, परमहंस लाते हैं, कोई 90% लाएगा, प्राणनाथ जी लाए हैं 100%, इंद्रावती जी और श्यामा जी, परमहंस भी ला रहे हैं, कोई 99% ला रहे हैं, कोई 99.99 ला रहे हैं, कोई 100 ला रहे हैं, 35% में भी पास हो जाते। व्हाट इज द मिनिमम? कोई अवस्था होगी ना, परमहंसों की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ना सुंदर साथ जी। उसके बाद प्रेम का उपजना शुरू हो जाए। जब तक छू नहीं जाती ना ये वाणी तब तक नहीं होता। पढ़ते रहो, मैंने अपने में ऑब्जर्व किया, पढ़ती रहूं, पूरी पढ़ गई थी सिंधी, एक रात में पढ़ ली थी, जब शुरू होने वाली थी ना, पूरी रात मैं उठ नहीं पाई थी, सिंधी से उठने नहीं दिया था, पर बहुत अच्छा लगा था, बहुत आनंद आया था, मुझे बहुत आनंद आया था। रात को 9 बजे शुरू की थी, सुबह 5 बजे तक सिंधी करती रही थी, उठ नहीं पाई थी, ऐसे लग रहा था बांसुरी बज रही है और मैं नहीं सो सकती। उसमें से थोड़े समय बाद मैंने देखा ठहरा कितना, आनंद तो बहुत आया, बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे कोई लीला है, ये भी वो खड़े हैं सामने सिंधी के रूप में, पर अंदर उनकी झलक आज है। ठहरे कितने, कितना ठहरा, मेरे जीव ने कितना एब्जॉर्ब करके रख पाया उसको, या वो खोता चला गया, साथ साथ परिस्थितियां आती गई और वो धूमिल होते चले गए, ऐसा। इसका मतलब पैठ अंदर तक नहीं हुई थी। अपने मंथन को जाकर एक बार देख जरूर आइए सुंदर साथ जी, झांक जरूर आइए, क्या वो बैठा है अंदर? नहीं तो फिर टीका पारायण ही था वो। अगर उसमें से क्या चेंजेस आए, मेरी लाइफ में चेंज आए सुंदर साथ जी। अगर जीवन नहीं बदल रहा तो कठिन है, तो अभी और की जरूरत है। ज्ञान के साथ साथ मंथन में ज्ञान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तारतम वाणी आई ही इसीलिए, आंखें खोल दे, पर क्या खुल रही हैं? क्या कट्टरता हमारी धुल रही है? अगर आंखें खुल रही हैं तो कट्टरता धुलनी चाहिए। तुम चलो उतही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी, तो पाओ परवरदिगार। तीनों ने कह दिया सुंदर साजी शेख खिदर से, अगर आप वहां चलते हैं तो हम आपको उनका दर्शन कराते हैं, चलो हमारे साथ। आप उनकी वास्तविकता को अगर समझोगे, जो देखो हकीकत उनकी, तो समझ जाओगे उनके अंदर पाओ परवरदिगार, उसकी सूरत नजर आएगी। हमें वाणी के अंदर उनकी सूरत नजर आ रही है। मंथन चितवन बन जाना चाहिए, सेवा पूजा चितवन बन जानी चाहिए। धीरे धीरे आस्ते आस्ते होवेगा, पर होवेगा सुंदर साथ जी। उसको इस तरह से करना है कि मेरा जीवन मुड़ता चला जाए, तेरी राह पे चलता चला जाए, तेरी राह की ओर बढ़ता चला जाए। केवल फैक्ट्स एंड फिगर्स को जान लेना, हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये ऐसा वाणी ये कहती है, इसको अजाजील बोलते हैं, इसको ये कहते हैं, एनीवन कैन डू इट। स्वामी जी कहते हैं जीव सृष्टि की मेमोरी तुमसे, उनकी बुद्धि तुमसे कहीं तेज होती है रटने में। रट लिया तो सो व्हाट, हमने चौपाइयां भी याद कर ली, अच्छी बात है, चौपाइयों में बुद्धि लग रही है, बहुत सुंदर है, बट सो व्हाट। ज्यादा चौपाइयां आने से या ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने से दिस इज नॉट गारंटीड कि आपके दिल में बस गया है। मंथन की निगरानी रखिए, सांसों पे निगरानी रख, कितना ठहरा, आज जो किया वो कितना ठहरा। माया छीन के ले गई या कुछ बदल पाया? अंदर ठहरा नहीं रहता, वो रहनी को बदलता ही बदलता है। अगर ठहर जाए तो वो इफेक्ट जरूर दिखाता है,
वो मल्टीविटामिन जरूर बल दे के जाता है, अगर वो ठहरा है अंदर। अगर माया छीन के ले गई या फिर ऊपर ऊपर से ही पड़ा था, सेवा पूजा ऊपर ऊपर से ही करी थी, तब तो गई, उसी समय गई। चितवन ऊपर ऊपर से ही बैठे थे, गई। फिर नाम चितवन रखा है सुंदर साथ जी। इट कैन बी कर्म कांड। अगर हम ऊपर ऊपर से ही बैठे रहते हैं, कहीं दिल लगता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, उसको और गहराने के लिए क्या करें, सोचना है। सुंदर साथ जी वाणी क्या बता रही है, सेख वैसे ही उठिया। अरे वाह सुंदर साथ जी, उसी समय उठा, असवारी करी तैयार। कहते ले चलते हैं आपको आगे, ते खबर करी हम आवन करन दीदार। कहते हैं श्री जी के पास पहले से खबर पहुंचा दी, घोड़े को तैयार कर लिया, असवारी करी तैयार। ऐसे सुंदर साथ जी सुना, असवारी तैयार, हम आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सेख आए के पहुंचिया, ले भीड़, अपनी भीड़ लेके, पूरी सेना लेके। बहुत सुंदर। आज यहां पता लग जाए ना, मुझसे ज्यादा किसी को आता है, हम उसके पास भी नहीं भेजते। इतना तो स्कूल के टीचर्स को भी पता होता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड क्लास को पढ़ाने के लिए है। आप वहां चले जाइए, अब आपको थर्ड में जाना पड़ेगा, योर टीचर विल बी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि यहां से निकलो ही मत, इधर ही बैठे रहो। अब किसी को ज्यादा आता है रेफर कीजिए, ये प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता, आप उनकी चर्चा सुनिए, आप उनसे समझ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ओपन माइंडेडनेस। ओपन रहिए सुंदर साथ जी, ट्रांसपेरेंट रहिए, ऑनेस्ट ईमानदार रहिए। राज जी को बहुत सुंदर लगता है। ऐसा नहीं कि मेरे सुंदर साथ मुझसे ही बंधे रहें, क्यों? अगर कोई प्रश्न का उत्तर कहीं और से मिल सकता है तो व्हाई नॉट। पता है सुंदर साथ जी प्रॉब्लम कहां आती है? जहां कुछ चाहिए होता है या धन चाहिए होता है, सुंदर साथ चला गया तो सेवा चली जाएगी। या तो धन चाहिए होता है या फिर संख्या चाहिए होती है, कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है कि सुंदर साथ को बांध के रख लिया जाता है जबरदस्ती। ऊपर का बंधन, अंदर के बंधन से तो वैसे ही नहीं जाते सुंदर साथ। जहां उनको अच्छा लगेगा वहां बैठने दीजिए ना, सबको बैठने दीजिए। जहां उनके हृदय की इच्छा हो, लेट देम गो। श्री जी ने कभी किसी को बांधा है कि नहीं जाना नहीं कहीं और, यू कांट गो? कभी बोला है उन्होंने? या तो धन की इच्छा होती है कि सुंदर साथ गया तो पैसे सेवा चली जाएगी, धन की सेवा चली जाएगी, या फिर कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी वो सेवा करते हैं वो चली जाएगी। धन इज द मेन पर्पस होता है, सेवा चली जाएगी धन की स्पेशली। और या फिर प्रतिष्ठा चली जाएगी, कम हो गए। या तो संख्या या धन होता है मेन पर्पस, उससे जुड़े हुए और कारण हो सकते हैं। सोच के देखिएगा आपको क्यों बांधा जा रहा है। आज कोई विरला ही होगा, मुझे लगता नहीं है वो भी करना चाहिए, जो सुंदर साथ के सुख के लिए उसको बांधता है कि हाय मेरे सुंदर साथ का सुख रह जाएगा। और उसके लिए बांधना नहीं पड़ता, उसके लिए सुंदर साथ हृदय से बंधता है। उसको रोकना नहीं पड़ता कहीं और जाने से। कहीं और जाने पे दुख भी नहीं होता, कहीं और जाने पे दर्द नहीं होता, बल्कि लगता है कोई बात नहीं, वहां भी तो राज जी की बात सुन रहे हैं, शुक्र है मेरे धनी की बात तो सुन रहा है। लक्ष्य क्या है कि मुझसे या हमसे ही सुने, हमसे ही जुड़े? लक्ष्य ये है या मूल स्वरूप से जुड़ा रहे? वो कहीं और भी सुन रहे हैं तो धनी की बात ही सुन रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, मूल स्वरूप से तो जुड़ रहे हैं ना, उनसे जुड़े रहने दीजिए। कहीं भी कम से कम ऐसा तो नहीं धनी से विमुख हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इसीलिए लेट देम चूज, सुंदर साथ जी को आजादी से, स्वतंत्रता से चुनने दीजिए। हर सुंदर साथ को अधिकार है अपनी स्वतंत्रता से चुनने का, वोट देने का अधिकार होता है
हर सुंदर साथ चुन सकते हैं कि मेरे हृदय को, और ऐसा जरूरी भी नहीं है सुंदर साथ जी कोई बहुत अच्छी चर्चा करता हो पर आपको नहीं अच्छी लग रही। क्यों? क्योंकि हमारे जीव का लेवल जहां बैठने का है ना राजीव, वहीं बिठाएंगे। हो सकता है ऐसा। धीरे 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 हम भी कितना सुनते हैं, कितनों को सुन के फिर टिक जाता है, हृदय टिक जाता है कि नहीं मेरा दिल यहीं पर गवाही दे रहा है। तो हृदय गवाही देगा आपका जहां भी दे। अपने दिल की बात सुनिए सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ, किसी को मत बांधिए। लेट देम गो, लेट देम बी फ्री। उनको फ्री निर्णय लेने दीजिए सबको। और मुझे पता है श्री प्राणनाथ जी वाणी में से किसी को ऐसा नहीं किया जाता, ना किसी को कहा जाता है करने के लिए कि जाओ कॉल करके आओ, किसी को भी कॉल करके आओ, यहीं बैठे। वो क्यों बैठे सुंदर साथ जी? वाई अगर ऐसे ही बंधन रखने थे तो फिर क्या फायदा? ब्रह्मवाणी स्वतंत्र करती है, प्रेम हमेशा स्वतंत्र करता है। प्रेम कभी जेल की तरह बांधता नहीं है, प्रेम मंदिर की तरह स्वतंत्र करता है। से खाए के पहुंचिया ले भीड़ अपनी, सारी भीड़ सारी सेना लेकर आए हैं शेख। देख पा रहे हैं आप? देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी। बहुत सुंदर सुंदर सारी श्री जी के दर्शन करके सारी भीड़ के साथ, एक तो श्री जी के साथ 5000 सुंदर साथ है, वो पूरी सेना लेके कहाँ आक्रमण करने आए थे, क्या ख्याल लेकर आया था, और कहाँ कदमों लगा पाए अपनी वतनी। धाम धनी ने उनके अंदर क्या देखा? अपनी वतनी देखी, अपनी परम धाम की आत्म को देखा। इतना इंस्टेंट असर होता है परम धाम की आत्म पे, बहुत सुंदर। श्री जी के चरणों में प्रणाम कर दिया उन्होंने और अपनी आत्म को भी देख लिया श्री जी ने उनके अंदर। अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी वाणी में धन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सुंदर साथ धन का एक वो नहीं है कि उसको धन से तोला जाए कि चला गया तो सेवा चली गई। नहीं सुंदर साथ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी सुंदर साथ जी से, आप जिस स्थान पर भी जाते हैं कृपया वहां जाना कंटिन्यू रखिए। किसी स्थान से नहीं छुड़वाना है हम सुंदर साथ जी को, आपको। आप अपने अपने स्थानों पर जाते रहिए, कृपया उसको जारी रखिए। ऐसे नहीं कि चर्चा सुन के, वैसे तो किसी चर्चा में ऐसा कहा ही नहीं जाता कि अपने स्थान को छोड़ दें, फिर भी वहां जारी रखिए जाना। जहां आप सेवाएं देते हैं, चाहे वो तन की, मन की, धन की, जिस प्रकार की, ज्ञान की, जो भी सेवाएं आप जहां भी बांटते हैं ऑलरेडी वहां बांटते रहिए सुंदर साथ जी, बिल्कुल मत रोकिए। क्योंकि यहां पर ना तो उन सेवाओं को हमने आपसे लेना है, ना आपका कहीं जाना रोकना है। कृपया जाते रहिए। उन स्थानों के प्रति और श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए हृदय में। सुनने के बाद पहले आप सेवा करते थे, अब सेवा के भाव और बढ़ जाने चाहिए, पर अपनी सेवा वहीं कंटिन्यू रखिए जहां आप ऑलरेडी दे रहे हैं। बस अगर हो सके, अगर आपका हृदय गवाही दे तो अपना 1-1.5 घंटा दे दीजिए सुंदर साथ जी। वो भी यहाँ अच्छा लगता है तो यहाँ, जहां आपको अच्छा लगे वाणी जरूर सुन लीजिए सुंदर साथ जी। मेरे धनी से पीछे मत रहिएगा, मेरे धनी की राह की ओर बढ़ते चलिएगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। कहते हैं आत्मा को देखा पाए अपनी वतनी, होने लगी चर्चा। अब उनके श्री जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं, डायरेक्ट एक आत्म सुन रही है। होने लगी चर्चा कयामत का मजकूर, कयामत के विषय में मधुर चर्चा होने लगी। सनंदे सुनी तिन ने, शेख खिदर ने क्या सुना? सनंद ग्रंथ का भी सब सुना। तिन सब देखा हक जहूर, और उन्हें हक का जहूर दिखाई दे रहा है, नूर का पसारा दिखाई दे रहा है। कैसी चर्चा हो रही होगी, आप देख पा रहे हैं? कितनी भीड़ है वहां पे, भीड़ लिखा हुआ है, कितनी भीड़ है वहां पे। सुंदर साथ जी हैं। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, जीव सृष्टि है,
सब उनके कदमों में, हमारे धामधनी के कदमों में बैठे हैं। क्या चर्चा का अलौकिक रस होगा कि 3 दिन में भिखारी दास सब बोलने लगे जाके। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। इन समय दज्जाल ने बड़ा किया शोर, इतनी सारी भीड़ आ जाएगी, पूरी सेना उनके साथ आ जाएगी, तो दज्जाल शोर कैसे नहीं करेगा। रहत मुसलमान बेदड़े तीनों किया अति जोर। इस समय अज्ञान रूपी दज्जाल ने बड़ा उत्पात मचाया। और वैसे भी बीतक साहब गवाह है, शोर ना हो तो इसका मतलब चर्चा का जोर ही नहीं है। चर्चा का जोर होता है तो दज्जाल का शोर हमेशा होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है सुंदर साथ जी। तो दज्जाल के शोर से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आश्वस्त हो जाना चाहिए, जरूर जोर चल रहा है तभी शोर हो रहा है। और पड़ोस के गांव में कहते कुछ बेदड़े मुसलमान रहते थे, उन्होंने बहुत आतंक फैलाने का प्रयास किया, तीनों किया अति जोर, बहुत कोशिश की आतंक फैलाने की। तो इसी के लिए तो ब्रह्मवाणी खड़ा कर देती है, बाहर की परिस्थितियां डिगा नहीं पाती। ऐसा नहीं कि उमंग आई, थोड़ी सी परिस्थिति आई, उमंग वापिस चली गई, ना सेवा कर रहे हैं डर के मारे। नहीं सुंदर साथ जी, वाणी खड़ा करती है। 12 सुंदर साथ जी जैसे नहीं तो कम से कम उनके चरणों की धूल के बराबर तो जरूर सुंदर साथ खड़ा हो जाता है। उन्होंने जान्या शेख पुकारता आया पकड़ने को। उन्होंने समझा था कि शेख खिदर इन हिंदू वैरागियों को पकड़ने आया, चलो हम भी मदद कराते हैं जाके। ये ऐसे भी होते हैं, तो हम जावे मदद होवे काम दीन के मुंह, दीन का काम है, चलो शेख खिदर की मदद करके आते हैं। इसीलिए आतंक फैलाने आ गए थे, वो डराने धमकाने आ गए थे। वहां कुरान तफसीर धरी थी श्री, जब वो आए, देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी, समा पा रही है, ये आंखें समा पा रही है। 5000 सुंदर साथ और पूरी सेना, पूरी उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है अपनी सेना की, समा पा रही है ये आंखें। इतना दृश्य भी, कितना खुला दिल है कि उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, समा पा रही है। परम धाम की शोभा कैसे समाएंगे, ब्रज को कैसे समाएंगे, रास को कैसे समाएंगे। वहां कुरान तफसीर धरी थी, करने लगा जिद। श्री जी के आगे कुरान की टीका रखी हुई थी, मुसलमान तेज आवाज में आके बोलने लगे, ए हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद। कहते तुम क्यों मोहम्मद की चर्चा करते हो, हिंदुओं को ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, उनको पता ही नहीं शेख किधर कब अंदर से बदल चुका है, उनको पता ही नहीं कब पहचान हो चुकी है, वो तो खबर सुन के आ गए थे। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठाए दो मुर्दक। कहते परवरदिगार के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार जो कर रहे हैं, उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, क्या देओ धक्के इनको, करने लगा हरकत हक। कहते हैं परवरदिगार के प्रति ऐसी हरकतें, इनको धक्के दे के फटकारते हुए यहाँ के उठा दो इनको यहाँ से और बाहर निकाल दो धक्के दे के। सबों ने दई लानत, और आज नहीं तो कयामत के समय लानत तो मिलेगी सुंदर सा जी। मैं दूसरों की बात नहीं कर रही हूं, हम भी कूद पड़ते हैं ऐसे ही जाके, हमें पता भी नहीं होता मैटर का। हम भी ऐसे, ये जो है ना, कौन से मुसलमान सुंदर साथ जी लिखे हुए हैं, ये देखिए लिखे बेदड़े मुसलमान, पास के गांव से आ जाते हैं, हम भी कूद पड़ते हैं, हर मैटर में कूदना है हमको। कभी हमने देखा भी है, अंदर जाके देखा है। हमें जाना चाहिए हर चीज में, कमेंट्स करने के लिए, बोलने के लिए, विवाद करवाने के लिए। शुड वी गो? क्यामत किस समय होगा सुंदर सा जी, क्या लिखा है, सबों ने दई लानत, उठाया मजलस से, सभा से बाहर निकाल दिया गया। स्या मोह ले उठिया, काला मुंह लेके उठे, कहते हैं बैठा दज्जाल इनमें।
हमें समझ नहीं आती सुंदर सा जी। ये घटना को भी दूसरों पे डाल के फटाफट फारिग हो जाता है, फटाफट फ्री होके निकल जाते हैं। अरे उन्होंने ऐसा किया, देखो हम क्या क्या करते फिर रहे हैं सुंदर सा जी। नहीं करना है। कयामत के दिन लानते होंगी, देखेंगे जीव ऐसी नजरों से देखेंगे हमारी तरफ कि तूने किया था मेरे साथ ऐसा। छेड़ा पकड़ना यही होता है। क्या उन नजरों को सहन कर पाएगा ये जीव जिनके साथ भी गलत कर रहा है, पता होते हुए भी? और कई बार आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी होती है कि लगता है कि हम तो सही हैं। अहंकार हमेशा यही बताता है कि तुम सही हो और बाकी सब गलत है। दैट इज कॉल्ड अहंकार। सबको खुले दिल से सुनना भी अहंकार को परे धकेलने का पहला लक्षण है। सबके प्रति हृदय में वो कोमलता रखिए। किसी ना किसी के विचार में कुछ ना कुछ सही हो सकता है सुंदर सा जी, हम में गलती हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जिस विचार को मैं दशकों से मानती आई हूं, हो सकता है कि उस विचार में कुछ ऐसा हो। ऐसी हमेशा लेके चलना चाहिए। किसी के प्रति रोष नहीं आता, अपने ही प्रति रोष आता है कि तुम ही सही हो जाओ, तुम्हें राजी नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें पाना है तो अपनी भूल के प्रायश्चित करो और अपनी भूलें पहले पहचानो, फिर तो सुधरेंगी। सबों ने दई लानत, उठाया मजलिस से स्या मोह ले उठिया, बैठा दज्जाल इनमें। दज्जाल क्या होता है? अज्ञानता। हमारे अंदर भी है तो स्या मोह होंगे। पूरे ज्ञान से भरा हुआ कोई भी नहीं है, उतना स्या तो होगा ही होगा। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे सेवा पूजा, वाणी मंथन, चितवन, पूरा दिन जो भी कर रहे हैं, क्या मेरे अंदर की, हमारे अंदर की काली कलूटी प्रतिमा थोड़ी सी संवरती जा रही है? थोड़ा सा कालापन उसका कम हो रहा है? प्लीज चेक सुंदर सा जी, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। शेख सब साथ सो ले आया ईमान। शेख खिदर अपने सारे सैनिक साथियों के साथ ईमान लेकर आ गए। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। पूर्ण पहचान होने के बाद अपने निवास स्थान पे आए हैं। ये होती है आत्मा। बहुत सुंदर। नहीं तो अभी सोच लेते आए हैं मुसलमान, मैं क्यों अपनी रेपुटेशन खराब करूं, करने दो जो कर रहे हैं। शेख खिदर खड़े हो गए सुंदर साथ जी। पूर्ण पहचान हो गई उनको। दिन दूसरे गया, राजा की सोहबत। ये भी राजी ने उनको शोभा देनी थी, इसलिए सुंदर साथ जी हर कोई नहीं खड़ा हुआ। दूसरे दिन दूसरे गया, राजा की सोहबत। रामनगर के राजा से मिलने गए। ये देखिए सुंदर साथ जी क्या कहते हैं। क्या कहा था राजा ने? पकड़ के ले जाओ इनको। हैफ है राजा तुमको, धिक्कार है राजा तुमको। ऐसा पहलवान रहे इत तुम्हारे राज्य में, ऐसा अलौकिक व्यक्तित्व, ज्ञान का पहलवान तुम्हारे पास था, इतने बड़े महापुरुष तुम्हारे पास थे। धिक्कार है राजा तुझको जो तूने कहा कि जाओ पकड़ के ले जाओ, और तू उनसे मिलने नहीं गया आज तक। शर्म आनी चाहिए तुझे। मुसलमान आके बोले जो उनके ऊपर क्या करने आए थे? आक्रमण करने आए थे कि वैरागी दे दो। कैसे परिस्थितियां खेल में बदल जाती हैं सुंदर सा जी। ये खेल है, यहां कुछ भी कभी भी बदल सकता है। इसीलिए गलत कार्य कभी नहीं करने हैं, कभी भी नहीं। किसी सुंदर साथ से आज मामला इस पक्ष में, कल इधर, फिर इधर, फिर इधर, वो तो होता रहेगा। बिकॉज इट्स खेल, एंड दैट इज कॉल्ड खेल। इसी को खेल कहते हैं। इसीलिए हमें नहीं पढ़ना इन सब चीजों में। हम इधर उधर ऐसे थोड़ी ना लुढ़कते रहेंगे। है फिर राजा, ये परिस्थितियां बदल जाती हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है, 100% होती है।
समय लग जाता है कभी कभी थोड़ा, बीच में परिस्थितियां, ये क्या था सुंदर सा जी, ये कसौटियां ही तो थी। हमने राजा को देखा, हमने शेख खिदर को देखा, हमने राजी, हमने श्री जी को देखा, सुंदर साथ पे क्या बीत रही होगी। कुछ ऐसे ईमान वाले भी होंगे बीच में कि हाय फिर से आ गए, फिर आक्रमण होने वाला, पता नहीं क्या होगा। क्या श्री जी पे पूरा ईमान है? ये सबकी परीक्षा थी सुंदर सा जी, सबकी, किसके दिल में क्या क्या आया उस समय। ये जो परिस्थितियां बनती हैं ये परीक्षाएं ही होती हैं, पर दिल खोल कर देखना चाहिए, बस विवेक दृष्टि से देखना चाहिए हर चीज को। और वो विवेक दृष्टि कोई और प्रदान नहीं करता, वो वाणी मंथन से मिली हुई दृष्टि ही विवेक दृष्टि होती है सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी शब्द जो आपके हृदय को ऐसा लगा हो कि उससे ठेस लग गई है, तो कृपया मेरे जीव को तुच्छ जानकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।